प्रीवियस ईयर का हिंदी का प्रश्न करने वाले हैं और हिंदी में भी विलोम शब्द करेंगे। केवल एक टॉपिक कवर करेंगे विलोम शब्द, जो कि पिछले क्लास में भी विलोम शब्द करवाए थे। 20 गो विलोम पहले करवाए थे। आज भी हम विलोम शब्द से 20 क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चूँकि प्रीवियस ईयर का है इसीलिए इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सरल, देखो सरल पहला वर्ड है सरल। आप ऐसे भी सब सुने होंगे कि सरल का मतलब आसान होता है। सरल का मतलब क्या होता है? आसान। तो आसान तो ये होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। दुर्गम मतलब दूर की से संबंध है, कठिन हो सकता है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। डी जो सुलभ वर्ड है, सुलभ का मतलब होता है कोई भी चीज कोई भी वस्तु आसानी से प्राप्त होना। समझ गए? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है दुर्गम का विलोम चुनिए, है ना। दुर्गम का विलोम क्या होगा? तो दुर्गम का मतलब होता है कोई भी काम करना संभव है। जैसे कहा जाता है कि आपसे बात करना या आपको समझाना दिल्ली पैदल जाना बराबर है। दुर्गम कठिन हो गया एक तरह समझो कि, लेकिन कठिन नहीं है, कठिन जैसा मीनिंग है। तो दुर्गम का क्या होगा? सुगम होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सार्थक का विलोम शब्द चुने। सार्थक, जैसे देखिए आप मान लो कोई काम करने वाले हो, अगर वो सही में काम हो जाता है तो बोलते हैं कि आज का काम मेरा क्या हुआ? सार्थक हुआ। जैसे मान लो कि आप ब्लॉक में जातीय आवासीय बनाने गए और आपका जातीय आवासीय बन गया, टाइम लगा लेकिन काम हो गया, तो बोलेंगे कि आज का समय मेरे लिए क्या होगा? सार्थक होगा। तो सार्थक का होगा उल्टा निरर्थक। निरर्थक का मतलब हो गया कि नहीं, मतलब बेकार चला जाना, गलत हो जाना, इस प्रकार से। अगर वही आपका काम नहीं होता ब्लॉक में, तब बोलते आप कि आज का समय मेरे लिए क्या हुआ? निरर्थक हुआ। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अनुकूल और प्रतिकूल, ध्यान दें बेटा, अनुकूल और प्रतिकूल दो वर्ड होता है। अनुकूल का होता है एडॉप्शन सेट करना, और प्रतिकूल का मतलब उल्टा होता है। जैसे देखिए पक्षियों में जाड़े के दिनों में उसकी जो बॉडी है उसमें पूरा पंख जम जाता है, सुंदर दिखता है, क्योंकि वो ठंडा से बचने के लिए अपना अनुकूल बना लिया। अब अनुकूल शब्द से ही बना है अनुकूलन, जो विशेषण बनाता है एक प्रकार का। तो अनुकूल का उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब प्रक्रिया देना, उल्टा इसका हो गया। अनुकूल का मतलब आपके अनुसार, यदि मान लो कि आपने किसी बच्चा को कहा कि बाबू यह काम करो, या और फिर बोलो कि ऐसे करो, आप जैसे जैसे निर्देश दे रहे हैं वैसे वैसे वह काम कर रहा है, तो आप बोलिएगा कि यह हमारे अनुकूल काम हो रहा है। अब आप कहे कि नहीं इसको ऐसे करो, अब वो कहा कि नहीं नहीं इसमें समस्या होगा, ऐसा मत कीजिए, ऐसे करिए, वो चेंज करता है मॉडल को। दैट मीन्स वो प्रतिकूल हो गया। समझ गए? तो अनुकूल का उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुक का विलोम शब्द चुने। मुक, मुक मतलब क्या होता है? चुपचाप जैसा सेंस है। तो मुक का क्या होगा? वाचाल होगा। क्या होगा? वाचाल। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा होता है, वृष्टि में क्या होता है? वर्षा, और अति मतलब सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म वर्षा। तो इसका उल्टा हो जाएगा अनावृष्टि। अनावृष्टि बेवजह वर्षा, मतलब आवश्यकता से अधिक होना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है एक प्रकार से उत्पन्न लेना, जनरेट करना, जन्म होना, ऐसे तरह से होता है। जैसे मान लो कि आप पहले आप सुने होंगे कि कोई पेड़ में देवी देवता मतलब जन्म लिए हैं, तो बोल सकते हैं कि उस पेड़ में भगवान का आविर्भाव हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सब बकवास है। आपको गांव घर का एक उदाहरण दे रहे थे। आविर्भाव मतलब जन्म लेना होता है, निर्माण होना होता है। तो आविर्भाव का उल्टा हो जाएगा आपका तिर्भाव। तिर्भाव का मतलब इसका विपरीत हो जाएगा, है ना। सामीस, सामीस का विलोम हो जाएगा निरामिस। सामीस का विलोम क्या होगा? निरामिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सहोदर का विलोम शब्द चुने।
सहोदर का विलोम शब्द चुने। सहोदर मतलब होता है अपना। जैसे मान लो कि कोई दो लड़का है और दोनों का फादर मदर मतलब बाप मतारी सेम है, तो समझेंगे कि दोनों आपस में क्या है, सहोदर है। लेकिन दोनों बहुत जिगरी दोस्त है और दोनों का माता पिता अलग है, तो हम बोलेंगे परोदर, मतलब पराया, प से पराया, मतलब वो जो है से सहोदर नहीं है। तो सहोदर मतलब अपना होता है, अपना ब्लड रिलेशन में। आप परोदर मतलब क्या होता है, पराया होता है। तो आंसर सहोदर का विपरीत क्या मारेंगे, परोदर मारेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाबू क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। आरोह, अब इसी से एक बना वर्ड बनता है बेटा आरोही क्रम, अवरोही क्रम पढ़े होंगे। तो आरोह का मतलब होता है आगे बढ़ना। आरोह का मतलब आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऐसा सेंस होता है। अवरोह, अव मीन्स गड्ढा, अव मीन्स गड्ढा, रो मीन्स चढ़ना, गड्ढा जैसा भाव होना, तो ये हो गया अवरोही। तो आरोह का हो जाएगा अवरोह। अब इसी को हम लोग मैथ पढ़ते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तरार्ध का विलोम शब्द चुनिए। उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का विलोम शब्द चुनिए। मतलब उत्तरार्ध मतलब बाद में होने वाला, और पूर्वार्ध मतलब पहले जो हुआ। तो उत्तरार्ध का क्या हो जाएगा, पूर्वार्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अवर का विलोम। क्वेश्चन नंबर 12 में है अवर का विलोम शब्द चुने। मतलब अवर का विलोम क्या होगा। तो देखो अवर मतलब होता है ऊपर का पदाधिकारी, अप्रवर मतलब होता है नीचे का पदाधिकारी। तो अवर पदाधिकारी मतलब बड़े लेवल का पदाधिकारी। तो छोटे के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रवर करेंगे। देखो छोटा यहाँ कनिष्ठ भी है, छोटा यहाँ लघु भी है, लेकिन अवर शब्द जो है उसका उल्टा लघु नहीं होगा। लघु मतलब साइज में, कनिष्ठ मतलब होता है संख्या में। लघु जो हो गया, ये जो लघु मीन्स होता है, ये होता है साइज में छोटा। साइज में छोटा बड़ा के लघु प्रयोग करेंगे। और कनिष्ठ में, कनिष्ठ का मतलब हो गया अपना भाई के लिए हो या एक क्रम की बात हो, तो क्रम में हमेशा क्या बोलेंगे, कनिष्ठ बोलेंगे। लेकिन यहाँ यह पद की बात है, अवर पोस्ट, अवर पदाधिकारी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रवर, यानी आंसर बिहार होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दुर्बोध का विलोम शब्द चुने। दुर्बोध का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए दुर्बोध, अरे भाई बोध मीन्स ज्ञान, और दूर मतलब ज्ञान से दूर, जिसका दिमाग नहीं है, समझ गया, जिसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, दुर्बोध बोलते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा बोध वाला, मतलब ज्ञान वाला। सु मतलब अच्छा ज्ञान, सुसजन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। सुसज्जित मतलब अच्छा सजा हुआ। तो सुबोध मतलब अच्छा ज्ञान। तो यानी दुर्बोध का आंसर उल्टा हो जाएगा बेटा डी, सुबोध हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अवनत, दरी बाप, देखो अभी समझाए थे पिछले क्वेश्चन में कि अवनत, अवनत अव मीन्स गड्ढा में गिरना, नीचे आना, नत मीन्स क्रम। तो अवनत का क्रम, अवनत जो है एक प्रकार का क्रम है, और कैसा क्रम, जो नीचे की ओर गिर रहा है, आरोही क्रम में जा रहा है। तो अवनत का विलोम पूछ रहा है बेटा, तो अवनत का उल्टा क्या हो जाएगा, उन्नत। क्या हो जाएगा, उन्नत। उन्नत मीन्स क्या, ऊपर चढ़ता हुआ, ऊपर बढ़ता हुआ। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहाँ पर बढ़ना भी है, तो ई बढ़ना अलग है, क्वांटिटी में बढ़ना रहता तो इसको मारते। और ये हो गया हाइट के लिए स्पेशल हो गया, किसके लिए हो गया, हाइट के लिए। और ये अवनति, अवनति मतलब होता है गिरना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। प्रतिवादी का विलोम शब्द चुनिए, है ना। प्रतिवादी, प्रतिवादी का मतलब होता है, देखो वादी का मतलब होता है जिस पर केस किया गया है, जिस पर केस दर्ज होता है, जो दोषी होता है उसको हम लोग वादी कहते हैं। और उस पर जो दोष लगाता है, जो उसके ऊपर केस करता है, उसको प्रतिवादी कहते हैं। तो प्रतिवादी का उल्टा क्या हो गया, वादी। प्रतिवादी का मतलब हो गया केस करने वाला, अपना भाषा में समझो एकदम, केस करने वाला, केस करने वाला। और वादी का मतलब हो गया दोषी, जो व्यक्ति दोषी है ना
उसको क्या बोलेंगे, वादी बोलेंगे, जिस पर केस किया गया है। और यहाँ पर दो डी ऑप्शन देखो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, विपक्षी। आंसर क्या है, विपक्षी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है विपक्षी, तो देखिए प्रतिवादी और वादी दोनों एक दूसरे के विपक्षी होते हैं। संवादी, जब दो व्यक्तियों के बीच संवाद होती है तो उसको संवादी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यौवन का विलोम शब्द क्या होगा। यौवन, देखो यौवन जो है युवा शब्द से बना है, इसका मतलब होता है जवान। क्या होता है, जवान होता है, या कह सकते हो युवा कह सकते हो। यौवन मीन्स भारत में जवान या युवा का आयु कितना वर्ष रखा गया है, 18 वर्ष रखा गया है। मतलब भारत में आप युवा कब कहलाएंगे, जब आपकी उम्र कितना हो जाएगा, 18 वर्ष होगा। अब 18 वर्ष याद है आपको, मतदाता के लिए न्यूनतम आयु भी है। 18 वर्ष से कम अगर है तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं, 18 वर्ष से आपको मतदान करने का पावर प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो यौवन का उल्टा पूछ रहा है, मतलब जवान का उल्टा, युवा का उल्टा, तो जरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जरा। जरा का मतलब होता है बच्चा, जरा का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है, या कहिए इसको शिशु कह सकते हो। क्या कह सकते हो, शिशु। याद है एक वर्ड था जरायु, एक वर्ड था जरायु। आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको भोजन प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जरायु से होती है। कहाँ से होती है, जरायु से होती है। देखो यही जरायु को अभिरज्जु के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो जरायु जो शब्द है या अभिरज्जु शब्द है वो किससे बना है, जरा से बना हुआ है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यथार्थ। यथार्थ का उल्टा क्या होगा, यथार्थ का उल्टा क्या होगा, कल्पना होगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। 18, व्यास का विलोम चुनना है जी। व्यास, देखो व्यास करता क्या है, देखिए पहले समझिएगा ठीक से। देखो ई सर्किल है, ठीक है, आई सर्किल है, तो इस सर्किल पर आप व्यास तानते हैं, है ना। तो व्यास तानिएगा तो दो भाग बट गया, पार्ट ए और पार्ट क्या बट गया, बी। यानी कोई भी किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो व्यास का मतलब होता है बांट, एक तरह से क्या हो गया, बांट हो गया। तो बांट का उल्टा क्या होगा, तो बांट के उल्टा होगा समास होगा। और समास का मतलब होता है संयोजन। क्या होता है, संयोजन, या इसका मतलब होता है जोड़। समास मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उन्मूलन का विलोम शब्द चुने। उन्मूलन का विलोम शब्द चुनिए। उन्मूलन मतलब जागरूक करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, जागरूक करना। जैसे मान लो कि आज से कुछ वर्ष पहले एड्स का भारत में प्रकोप हुआ था, तो लोगों को उन्मूलन किया गया कि कैसे एड्स से बचोगे, कैसे एड्स से नहीं हो सकता है। अभी 2 साल पहले कोरोना काल आया, कोरोना का पूरा मतलब छाया आ गया भारत में। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या किए, या सरकार क्या की कि लोगों को जागरूक करने के लिए ऑटो पर, किसी व्हीकल पर, रिक्शा पर, जैसे हुआ माइक लगा के पूरा क्या किया, प्रचार किया, लोगों को जागरूक किया कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। तो उस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, उन्मूलन कहते हैं। जैसे मान लो कि पोलियो की बात करते हैं, तो पोलियो के लिए जागरूक किया गया, पूरा देश आज पोलियो रहित बन गया, समझो कि एक तरह से। तो उन्मूलन किया गया। तो उन्मूलन का उल्टा क्या होगा, उन्मूलन का उल्टा क्या हो जाएगा, आरोपण। आरोपण का मतलब होता है आरोप गठित करना। चलिए, प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब सब लोग जानते हो, नेचुरली। जैसे आप पढ़े होंगे भूगोल में भी प्राकृतिक सीमा, साइंस से पढ़े होंगे प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो प्रकृति का मतलब हुआ जो नेचुरली बनाया गया है। ऐसे हिंदी की भाषा में समझो, जिसको भगवान जी बनाए उसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन याद रखो दुनिया में कोई भगवान जी नहीं है, तो किसी भी चीज़ को भगवान नहीं बनाए हैं, यह अपना मैटर का गुण है। समझ गए। खैर चलो, तो
जो प्रचलित वर्ड है उसको बता दिए। प्राकृतिक का मतलब जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है ना, तो उसका उल्टा क्या होता है? कृत्रिम, जो मानव के द्वारा बनाया गया। तो बच्चों प्रकृति का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।